और आगे एक अहम रिपोर्ट की तरफ ले जाने से पहले आपको इस वक्त की अहम खबर बता दूं, यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन का बहुत बड़ा ऐलान। पश्चिमी देश युद्ध की लपटों को भड़का रहे हैं। पुतिन ने कहा यूएस ताइवान में उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। पश्चिमी देशों को रूसी राष्ट्रपति ने दी बड़ी वार्निंग। और पुतिन परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर चुके हैं। जल, थल और नभ से परमाणु मिसाइल लॉन्च करके पुतिन ने अपनी परमाणु तैयारी के बारे में दुनिया को बता भी दिया है। पुतिन की इस चेतावनी ने बाइडेन खेमे को भी अलर्ट कर दिया है। पुतिन के एटमी प्रदर्शन के फौरन बाद अमेरिका ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करके पुतिन पर करारा पलटवार किया और यह शक्ति प्रदर्शन दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह महज पावर डेमोन्स्ट्रेशन है या फिर महारण से पहले फाइनल टेस्ट? इसका जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। War exercise. Missile test. Hypersonic weapon विस्फोट। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट। पुतिन और बाइडेन की सेना आजकल इसी तरह बारूदी विस्फोट कर रही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा तनाव कायम है। टकराव दिन ब दिन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट बहुत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रूस और अमेरिका के बीच महाविनाश का महायुद्ध होकर रहेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच दोनों देशों की सेनाएं जमीन से लेकर आसमान और समंदर में जिस तरह का जंगी अभ्यास कर रही हैं, जिस तरह घातक मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है, उससे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि ये रूस और अमेरिका का शक्ति परीक्षण है या फिर महाविनाश से पहले हथियारों का लास्ट राउंड टेस्ट। रूस और अमेरिका वॉर के जिस मुहाने पर खड़े हैं, दोनों देशों में जिस तरह का वॉर ऑफ वर्ड हो रहा है, वो इस बात का इशारा है कि ये सिर्फ ताकत की ही नुमाइश नहीं है, बल्कि एटमी वॉर से पहले हथियारों के फाइनल राउंड की आजमाइश है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐलान हो गया है कि वो रूस से किसी भी वक्त भिड़ने को तैयार है। अगर नेटो या अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमला हुआ तो वर्ल्ड वॉर छिड़ने में देर नहीं लगेगी। मतलब ये कि रूस और अमेरिका एक दूसरे से भिड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी मोड में है। इस बाबत पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बड़ी बैठक की तो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में डिफेंस लीडर से अहम मुलाकात की। दो सुपर पावर की इस सुपर सीक्रेट मीटिंग के बाद हथियारों की टेस्टिंग का फाइनल राउंड आरंभ हो गया। इसी के साथ रूस और अमेरिका की सेनाएं विनाशक युद्ध की तैयारियों में जुट गईं। ये रूस की न्यूक्लियर ड्रिल है। इस दौरान पुतिन की फौज ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स लॉन्च की। इतना ही नहीं, रोम एक्सरसाइज के दौरान सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिनेवा से भी फायरिंग टेस्ट किए गए।
इस एटमी ड्रिल में रूसी सेना ने न सिर्फ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी, बल्कि जवानों को जमीन, हवा और समुद्र में युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान रूसी बॉम्बर Tu-95 भी गरजा। जंगी जुनून शांत नहीं हुआ तो पुतिन की पलटन ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर अमेरिका को दहला दिया। रूस ने युद्ध का ये उन्माद पुतिन के आदेश पर दिखाया। न्यूक्लियर वॉर ड्रिल, मिसाइलें और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो टेस्ट हुआ, उसका लाइव टेलीकास्ट पुतिन क्रेमलिन से इस तरह देख रहे थे। पुतिन और उनकी सेना विनाश के बिग प्लान पर काम कर रही है। सीरिया से आई एक और तस्वीर इसका प्रमाण पेश कर रही है। ये रूसी और सीरियाई सेना की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है। आसमान में लड़ाकू विमान तो जमीन पर टैंक और तोप गर्ज। मिसाइलों, रॉकेट और गोला बारूद की ऐसी बरसात हुई कि सब कुछ धुआं-धुआं हो गया। इस युद्धाभ्यास में रूस और सीरिया के जवानों ने जमीन और हवा में मार करने की वॉर प्रैक्टिस की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जानते हैं कि पुतिन मानने वाले नहीं हैं। वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अमेरिकी फौज को किसी भी पल रूस से सीधा युद्ध लड़ना पड़ सकता है। इसीलिए जो बाइडेन ने भी अपनी सेना को वॉर रेडी कर दिया। अमेरिकी आर्मी भी मिसाइलों का जोर दिखा रही है और युद्ध के हर मैदान में रूस से भिड़ने के लिए अभ्यास कर रही है। पुतिन की पलटन ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की तो बाइडेन ब्रिगेड ने कुछ इस तरह दर्जन भर हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रूस को उसी की भाषा में बारूदी और विस्फोटक जवाब दे दिया। रूस की आर्मी ने न्यूक्लियर ड्रिल की तो अमेरिकी नेवी ने ब्लू बैटलफील्ड में अपना दमखम दिखाया। अमेरिका सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि नेटो देशों को भी महायुद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इसी का हिस्सा है बेल्जियम में हो रहा परमाणु हमले वाला नेटो का सैन्य अभ्यास। रूस की एटमी हमले की धमकी के बीच नेटो के 14 देश न्यूक्लियर वॉर की प्रैक्टिस कर रहे नेटो के सैन्य अभ्यास को स्टेडफास्ट नून नाम दिया गया है। जिसमें 60 सैन्य विमान शामिल हो रहे हैं। इनमें लड़ाकू विमान, निगरानी करने वाले एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग करने वाले विमानों समेत एक B-52 बॉम्बर भी शामिल है। अमेरिका एड्रियाटिक में 19 देशों के साथ ऑपरेशन नेपच्यून स्ट्राइक नाम से भी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। इसमें 6000 जवान, 14 वॉरशिप और 80 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। जो देश समंदर में महायुद्ध का अभ्यास कर रहे हैं उनमें अमेरिका, अल्बानिया, कनाडा, क्रोएशिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लिथुआनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। इसी वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए अपनी मारक क्षमता से दुनिया को दंग करने के लिए अमेरिकी कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश भी पहुंचा। अमेरिका का सहयोगी दक्षिण कोरिया भी बाइडेन के निर्देश के बाद वॉर मिशन में जुटा है। उसने भी एम्फीबियस ड्रिल के तहत वॉर और प्रहार की प्रैक्टिस की। आशंका है कि पुतिन किसी भी वक्त सबसे बड़ा युद्ध छेड़ सकते हैं। लिहाजा बाइडेन यूरोप में तैनात अपने परमाणु हथियारों को तेजी से अपडेट और अपग्रेड कर रहे हैं ताकि आपात स्थिति में दुश्मन को मात दी जा सके। जाहिर है रूस और अमेरिका जिस जंगी जुनून में हैं, ये दोनों महाशक्तियां जिस बारूदी रास्ते पर चल रही हैं, उससे संदेश साफ है कि दुनिया बारूद के सबसे बड़े ढेर पर बैठ चुकी है। इसमें कभी भी महाविस्फोट हो सकता है जिसके बाद शायद ही कुछ बच सकेगा। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अगर कुछ शेष रह जाएगा तो वो सिर्फ महातबाही ही होगी या फिर उसकी निशानियां ही बचेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।